class 7. Now today we will read the new chapter, chapter number 3. Name of the chapter is अनोखा मुकदमा. इस चैप्टर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बताया गया है. आप जैसे कि जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस चीज़ के कंपोज़र हैं, जिन्होंने वंदे मातरम कंपोज किया था. नाउ वी विल रीड द चैप्टर. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था की पैदाइश 1838 में कोलकाता में हुई थी. कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए पास करने के बाद उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर तैनात कर दिया. ओहदा बोलते हैं प्लेस, पोस्ट पर. वो उस वक्त कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए पास करने वाले पहले शख्स थे. पहले शख्स मीन्स पहले इंसान थे. जब बंकिम बाबू ज़िला पिरदान में मजिस्ट्रेट थे तो उनका साबका एक अजीब व गरीब मुकदमे से हुआ. वाक़या ये था कि किसी गांव में माहिम नामी एक शख्स के यहाँ चोरी हो गई. मौके वारदात का मीनिंग मौके पर एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और चोरी किया गया सामान एक संदूक में उस शख्स के पास से बरामद हुआ. बरामद का मीन्स है यहाँ पर उसके पास से मिला. मुलजिम ने अपनी सफाई में कहा, चोरी इस सिपाही ने की है जो मुझे अदालत में लेकर आया है. उस शख्स ने उल्टा क्या कहा, जो सिपाही उसको लेकर आया था उसके बारे में कहा कि चोरी इसी ने की है. उस रात मैं अपने दोस्त माहिम के यहाँ रुक गया था क्योंकि मैं कोलकाता से अपने गांव जा रहा था. रास्ते में रात हो गई. माहिम का गांव करीब था इसलिए मैं उसके यहाँ चला गया. आधी रात के वक्त बगल के कमरे में कुछ खटपट हुई. मैं फ़ौरन बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाज़े पर गया. मैंने उस सिपाही को सर पर संदूक रखे दूसरे कमरे से निकलते देखा. मुझे समझने में देर ना लगी कि कोई चोर है. मैंने झट से उसे दबोच लिया. उसने मुझसे कहा, भाई अगर तो मुझे छोड़ दो तो इस संदूक का आधा माल मैं तुझे दे दूंगा. उसने क्या लालच दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं क्या करूंगा, इस संदूक में बक्से में जो भी माल है उसका आधा माल तुम्हें दे दूंगा. मैं इस बात पर राज़ी ना हुआ और होता भी कैसे, मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था. मैंने उसे और मजबूती से पकड़ लिया. ये देखकर उस सिपाही ने संदूक नीचे रखा और मुझे पकड़कर चोर चोर का शोर मचाने लगा. उस सिपाही ने उल्टा क्या करा, अपनी चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाने के लिए संदूक नीचे रखा, उसको पकड़ लिया और चोर चोर की आवाज़ें लगाने लगा. वकील ने जिरह की, तुम इतनी रात को अपने गांव क्यों जा रहे थे? उस शख्स ने कहा, हुजूर मेरे गांव से खबर आई थी कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, इसलिए मैं फ़ौरन ही कोलकाता से चल पड़ा. बंकिम बाबू को उसका बयान सुनकर यकीन हो गया कि ये आदमी बेकसूर है. असल कसूरवार पुलिस वाला है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की गवाहियाँ भी उस शख्स के ख़िलाफ़ थीं और कोई सबूत भी ऐसा ना था जो पुलिस वाले को चोर साबित कर सके. Now what we will do, we will read this chapter till here, chapter number 3, and one more thing I want to tell you that you have to complete exercises of chapter 2 which I will send you PDF. Okay.